साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर हिमाचल प्रदेश से। आनी के एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन देने की तैयारियां की जा रही है। इन सब के बावजूद जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता चमन शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। कर्फ्यू का पालन आपकी तरफ से बहुत अच्छे से किया जा रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि अभी 3 तारीख तक आप इसी तरह से इसका पालन करते रहोगे। खाद्य सामग्री आवंटन जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है या किसी एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है, किसी बैंक की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, किसी दानी सज्जन की तरफ से, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये किस किस व्यक्ति को और किस किस परिवार को इस तरह की सहायता जो है राशन की प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो लेबर हो सकता है या वो किसी ढाबे में काम करता होगा या वो किसी बार्बर शॉप में काम करता है या किसी दुकान में काम करता है या वो मोमोज की या गोलगप्पा इस तरह की जो कार्य करता है और जिसका राशन कार्ड नहीं है, उसी व्यक्ति को, उसके परिवार को प्रशासन के द्वारा और बाकी जो मैंने अभी बताया जो लोग राशन दे रहे हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस उपमंडल के अंदर जितने भी ऐसे परिवार होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब तक ये कर्फ्यू चला हुआ है और उनका कामकाज शुरू नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन इनके साथ खड़ा है और किसी को खाद्यान्न से संबंधित कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या सभी ऐसे लोगों को दिया जा रहा है राशन? तो इसके ऊपर भी मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ठेकेदार के पास लेबर है या किसी प्राइवेट आदमी की बगीचे में लेबर है, उन लेबर का जो खाद्यान्न का खर्चा है जब तक कर्फ्यू लगा हुआ है, वो उसी ठेकेदार को और उसी बगीचे का जो मालिक है जिसने लेबर रखी हुई है उसको ही करना होगा। यदि ये ठेकेदार और ऐसे प्राइवेट व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि संकट की घड़ी में आपके पास जो लेबर काम करती है उनको आप खाद्यान्न की जो सामग्री है वो फ्री में दें। अब इसके साथ साथ कुछ लोग, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ठेकेदार अपनी लेबर को या कुछ प्राइवेट व्यक्ति अपनी लेबर से प्रशासन के अधिकारियों को फ़ोन कराते हैं कि उनके पास राशन नहीं है और उनको भी दिया जाए, लेकिन बाद में जब हमारी कमेटी उसकी इंक्वायरी करती है तो ये पाया जाता है कि वो उक्त ठेकेदार का या उस प्राइवेट आदमी की लेबर है। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में सभी लोगों का साथ होना जरूरी है ताकि जो ये कोरोना वायरस है इससे भी हम लड़ पाएं। और प्रशासन के पास अगर पैसा है तो या तो दानी सज्जन ने दिया है या वो सरकार का पैसा। तो सरकार का पैसा अगर हेल्थ केयर में लगेगा, सरकार का पैसा हॉस्पिटल की सुविधाओं को ठीक करने में लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को खाद्यान्न सामग्री जाए। दूसरी बात कि कुछ लोग जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों को भी ये लगता है कि गरीब तो हम भी हैं, हमें भी मिलना चाहिए, यानी उन्हें भी मिलना चाहिए राशन। तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारक
आते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बनाई। इसमें अप्रैल, मई और जून में 5 किलो प्रति व्यक्ति पर मेंबर, 5 किलो चावल पर मेंबर इन 3 महीनों में फ्री मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि 5 लोगों का परिवार है तो उन लोगों को 25 किलो राइस, चावल फ्री मिलेगा। इसके साथ में 1 किलो दाल जो है काला चना, वो भी फ्री मिलेगी एक कार्ड के ऊपर। और इसके साथ साथ जो गृहिणी योजना है और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत परिवार आते हैं उनको मार्च, अप्रैल, मई में रिफिल मिलेगा गृहिणी योजना में फ्री में, और उज्ज्वला योजना में बेनिफिशियरी के अकाउंट में इसमें पैसा जाता है, तो फ्री रिफिल है मार्च 2021 तक। तो दोस्तों, सरकार गंभीर है इस मामले में कि कोई भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में खाद्यान्न की प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। तो ये जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आनी सब डिवीज़न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 30,000 के आसपास हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, धारक, और इनमें से 18,000 के आसपास रफ आइडिया है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि माइग्रेटरी लेबर्स हैं, उनकी हेल्प हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी अगर वो चाहें तो जो पंचायत के प्रतिनिधि है, पंचायत के सेक्रेटरी प्रधान, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने स्तर पर एक इनकी वेरिफिकेशन कर ले और इनकी जो लिस्ट है वो फूड इंस्पेक्टर को दी जाए, ताकि इनको सरकार की डायरेक्शन के अनुसार, ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि जो एपीएल कार्ड होल्डर हैं उनके हिसाब से जो जिस रेट्स में उनको मिलता है राशन, इनको भी उसी रेट पे मिलेगा। तो ये तो हो गई खाद्यान्न की बातें जी। अब एक और गुजारिश, निवेदन मैं कर रहा हूँ पंचायत के प्रधान को, सेक्रेटरीज को, जितने भी वार्ड मेंबर है, जितना भी युवक मंडल है, महिला मंडल है, सभी जो लोग किसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से इस उपमंडल के अंदर आ रहा है इन दिनों या कुछ दिनों पहले से आया है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रशासन को दें, बीएमओ साहब को दें, पुलिस को दें, ताकि उसका होम क्वारंटाइन इंश्योर किया जाए। दोस्तों, इस घड़ी में चुप नहीं रहना है। कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है। और इन्फॉर्मेशन के बाद भी और उसको समझाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन का रूल फॉलो नहीं करता है तो उसकी भी हमें बताएं, ताकि हम उसका होम क्वारंटाइन ना करके इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन कराएं। इसके साथ साथ एक कुछ सोशल मीडिया में भी और मीडिया में देखने को मिलता है कि महिला मंडल 15-20 महिलाएं या युवक मंडल 15-20 युवक इकट्ठे होकर नाली की सफाई कर रहे हैं या झाड़ी काट रहे हैं या मास्क बांट रहे हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये समय सफाई व्यवस्था करने का नहीं है। इसमें आपने एक दूसरे से मिलना ही नहीं, आपने दूरी बनानी है। तो ये झाड़ी काटने का और नालियां साफ करने का काम आप अभी थोड़ा सा रोक दें। अगर आपने करना ही है तो 2-3 लोग से ज़्यादा उसमें ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर उसमें। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन परमिशंस के ऊपर है। बहुत सारी प्रेग्नेंट विमेंस का, जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं,
उनके फ़ोन आ रहे हैं कि उन्हें परमिशन चाहिए, उनको हॉस्पिटल जाना है, अल्ट्रासाउंड करना है या डिलीवरी। तो इसमें भी मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से, और अब फिर से बता रहा हूँ कि जो इनका कार्ड है वो परमिशन है। जो प्रेगनेंसी का कार्ड बनता है वो उसको आप एज ए परमिशन लें। नाके पे आप जब भी उसको दिखाओगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसके अलावा जो मेन काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है और हाउस आइसोलेशन का है। इसको फॉलो करें आप लोग। थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं अपनी थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि भी 3 तारीख तक इसने ऐसे ही रहना है, और इसमें हमारा साथ दें कि जो कोरोना है उसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो पाए। तो इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।